डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती थी तो कौन कौन से एंगल्स बनते थे ये काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप उस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आपको अच्छे से ना समझ में आ जाए तब तक आप रिपीट कर करके देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको एंगल्स बताए थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताया था, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ये बताया था। तो बहुत सारे एंगल्स आपको बताए थे, ठीक है ना, और उनको पहचानने का तरीका, तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हों उसे दोबारा जा कर के देख लें, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप वो वीडियो को देखे होगे पहले से। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको कुछ और आगे की चीज़ें बताता हूँ जिससे आप उससे उन एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले ये टॉपिक देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए टॉपिक में क्या लिखा हुआ है आपका, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर दो लाइनें ये मतलब हैं आपकी और उनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, तब कुछ एंगल्स बन रहे थे। उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 8 एंगल बन रहे थे, इनमें सबके अलग अलग नाम थे, अलग अलग उनकी। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम मान लेते हैं कि ये जो दो लाइनें हैं, पहली वाली ये और दूसरी वाली ये, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था एल और एम। ये नाम दिया था ना एल और एम, और इस वाली लाइन जो ट्रांसवर्सल थी उसको बोला था पी, ऐसे बोला था पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो पी ट्रांसवर्सल था आपका, बाकी एल और एम दो लाइनें थी। अब क्या है, इस बार हमें ये करना है कि ये जो दोनों लाइनें एल और एम है ये पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो चलिए इस बार आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से, एक लाइन ये है आपका और एक लाइन ये देखिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हो गई आपकी, ये एल है आपका और ये एम है। ठीक है, अब इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है, पी है। ठीक, अब इस पे बेस देखिए, अब क्योंकि ट्रांसवर्सल है तो वो सारे एंगल्स तो बनेंगे जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये लीजिए, ये सारे एंगल्स मैंने बना दिए हैं। अब आपको पता है इसमें 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 5 है, 4 का करस्पॉन्डिंग 8, 2 का करस्पॉन्डिंग 6 और 3 का करस्पॉन्डिंग 7। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसे देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी आपने देखे 4 पेयर, 4 पेयर हैं, 4 जोड़े हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ना, नाम भी मैंने आपको अभी बताया जस्ट। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एल और एम, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि ये पैरेलल हैं, और पी एक ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि एक के साथ 5 है, 4 के साथ 8 है, तो बाकी दोनों ऐसे ही। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब आपकी दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तब। आई बात समझ में? तो ये है आपका पहली प्रॉपर्टी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स। ठीक है, मतलब कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करे तो आपका क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद मैंने आपको बताया था क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बताया था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 6 होगा, पता है ना। ऐसे 3 है तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 8 होगा। ठीक, तो आपको बता दूं कि जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है ना, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए डॉट आई डॉट ए माने अल्टरनेट, आई माने इंटीरियर और फिर ए माने एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब आप ये लिख सकते हो, इसको हटा दूँ अगर मैं, मिनट यहाँ स्पेस मिल गया मुझे अभी, अब मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होने का मतलब आप ये लिख सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल रहेगा ये एंगल 8, 3 8 के एक मिनट सॉरी 3 5 है ना, हाँ सॉरी ये 5 होगा, ठीक है। ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। और 3 का 5 था अल्टरनेट और 4 का क्या है 6, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये मैं आपको पहले बता दिया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अब एक और एंगल जो मैंने आपको बताया था, क्या, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब, तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है आपका P, इसके सेम साइड पे जैसे ये 4 है और ये क्या है 5, ये दोनों सेम साइड पे हैं। ऐसे ही 3 और 6 ये भी सेम साइड पे हैं। तो ये क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इनकी प्रॉपर्टी मैं बता दूं कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। मतलब अगर L और M पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड जैसे कि 4 और 5 है, ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब एंगल 4 और प्लस एंगल 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही 3 और क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी क्या, कब ये, अच्छा ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करेगी जब आपका L और M आपस में क्या हो, पैरेलल। कौन सी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ये तीनों जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, ये तीनों प्रॉपर्टी तभी होल्ड करेगी, मतलब तभी ट्रू होगी, तभी मानी जाएगी जब L और M आपके क्या हो, पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट करे, ठीक है ना। आई बात समझ में आप सबको। चलिए तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब अगला जो टॉपिक है आपका चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस का मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि आपको चेक करना है कि अगर आपको दो लाइंस दी जाएँ तो क्या वो पैरेलल है या नहीं है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दिया और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये है आपका M और ये है N, ये दोनों लाइनें हैं और मैं आपसे ये पूछूं और इसका एक ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए ये P है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। कि आप कैसे चेक करके बताएंगे कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं या फिर नहीं हैं। तो बहुत सिंपल है, याद रखिए अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है ऐसे, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी तब, और मैंने आपको लास्ट में ये कहा था कि ये तभी ट्रू होगा, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ये तभी सही होंगी जब दोनों लाइनें पैरेलल हों। बताया था ना मैंने आपको। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो ना, आप ये कह दो कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ मैंने जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया आपका, यहाँ एक करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। बिल्कुल बात समझ रहे हो कि नहीं। उसी का जस्ट उल्टा, पहले था कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, अब हम उल्टा बोल रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। और ना ही सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे तब भी ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, अगर वो सप्लीमेंट्री होते हैं
तो भी ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मतलब जो मैंने आपको सिखाया है वही आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल, जो मैंने आपको अभी बताया। ऐसे ही यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में भी लिखा है ना, ऐसे ही उसके बारे में भी लिखा होगा, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं अभी और आप कितने क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ और कैसे करना है सॉल्व ये भी बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ पहले क्वेश्चन में, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है यही आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है और यहाँ देखिए बगल में उसका फिगर भी बना हुआ है, तो फिगर को ही देख के हमें आंसर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए पैरेलल टू बी, ए मतलब ये वाली लाइन, अच्छा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमको पहले का फर्स्ट वाले पार्ट में ये कह रहा है कि इफ़ ए पैरेलल टू बी, मतलब ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। तो होगा, लेकिन किस प्रॉपर्टी से होगा वो प्रॉपर्टी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है ना ऐसे, हाँ ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल कट करी तो अब मैंने जो जो प्रॉपर्टी बताई थी, करस्पॉन्डिंग एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की और एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तीनों प्रॉपर्टी जो बताई थी मैंने वो सब यहाँ पे होल्ड करेगी। तो हमें ये देखना है कि 1 और 5 है कौन सा एंगल। तो देखिए 1 यहाँ बन रहा है और 5 यहाँ, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, बिल्कुल सही, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल की गई है। आई बस समझो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे इक्वल टू लिख करके लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल, बस हो गया सॉल्व पूरा। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलिए आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ 4 इज इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल टू बी। अब आपसे कह रहा है 4, तो यहाँ 4 ये वाला है और 6 कहाँ है, 6 ये वाला। अच्छा 4 और 6, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा शेप बन रहा है, जेड शेप बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो मैंने बताया था ना जेड शेप कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, बस। तो और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, इसका मतलब 4 और 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो 4 इक्वल टू 6 है अगर, तो जाहिर सी बात है ये दोनों लाइनें ए और बी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ लिख देंगे इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड ए पैरेलल टू बी होगा ना, ए पैरेलल टू बी। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा हो जाएगा, ए आई ए। अब ए आई ए मैंने बताया था क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, इफ़ 4 + 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल टू बी। मतलब अगर 4 और 5 180 है तो 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ, तो ये तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होती है, सप्लीमेंट्री मतलब 180, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा आपका, इफ़ क्या दिया हुआ है, एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंड एक और चीज़ दी हुई है, ए पैरेलल टू बी, देन नहीं रहेगा, एक मिनट, देन यहाँ लिख दे, देन ए पैरेलल टू बी, ये भी दिया हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे। अब यहाँ पे लिखना होगा आपको, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
आर सप्लीमेंट्री, ऐसे ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये जो सारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और कैसे चेक करते हैं कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना, पहला तो मैंने बता दिया, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स ये आप करिएगा, और जो नहीं आएगा मुझे बताइएगा, तो मैं उसको भी वीडियो बना दूंगा आपका, क्योंकि और आगे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चंस करेंगे आप, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।